हेलो स्टूडेंट, मैं भरत राजपूत आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल लक्ष्मी इंस्टीट्यूट राठ में। बच्चों, आज हम क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर लेके आए हैं, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री आखिर होती क्या है। तो बच्चों, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि ट्रिग्नोमेट्री इज़ द मेजरमेंट ऑफ द ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में जो एंगल और साइड का रिलेशन होता था उसको ट्रिग्नोमेट्री में स्टडी करते थे। अब यहाँ पर 11th में इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड कि ट्रायंगल राइट एंगल होगा, अब किसी भी तरह का ट्रायंगल हो सकता है। तो सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कुछ रिवाइज कर लेते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल होता था जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते थे, ये एंगल थीटा होता था और थीटा के करस्पॉन्डिंग इसको बेस बोलते थे, इसको परपेंडिकुलर बोलते थे एंड लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनियस होती थी। तो बच्चों, इसमें हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़े थे। तो सबसे पहले साइन थीटा होता था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और कॉस थीटा होता था बेस अपॉन हाइपोटेनियस, एंड टेन थीटा होता था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कॉट थीटा होता था बेस अपॉन परपेंडिकुलर। फिर सेक थीटा होता था हाइपोटेनियस अपॉन बेस, एंड कॉसेक थीटा वाज हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। इस तरीके से हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़े थे क्लास 10th में। अब बच्चों, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बदल जाते हैं। तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ेंगे क्लास 11th में। ये 10th में पढ़ा था, अब इसमें 11th की बात करता हूँ। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज नथिंग y इज इक्वल टू साइन एक्स, वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स, वाई इज इक्वल टू टेन एक्स, और इस तरीके से y इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मीन्स जैसे जैसे x की वैल्यू हम रखते जाएंगे y की वैल्यू चेंजेस होती जाएगी। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे और हम इसके ग्राफ्स को भी आगे चल के स्टडी करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट लेक्चर होगा क्लास 11th ट्रिग्नोमेट्री का, वो हम डिस्कस करेंगे एंगल पर डिस्कशन करेंगे। तो देखो बेटा, एंगल क्या होता है पहले तो हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो एंगल आपने पढ़ा होगा ज्योमेट्री में कि 2 रे होती हैं, उनके बीच ये इसको हम इनिशियल रे बोलते हैं, दिस इज इनिशियल रे, एंड दिस इज टर्मिनेटिंग रे। तो कोई इनिशियल रे जिनका इनिशियल पॉइंट एक ही होता है, ठीक है, उसका जो मेजरमेंट होता है इसको हम बोलते थे थीटा या एंगल बोलते थे। अब यहाँ पर अगर सर्कुलेटरी सिस्टम में बात करते हैं, सर्कुलेटरी अगर सिस्टम में हम बात करेंगे क्लास 11th पर कि थीटा आप कैसे डिफाइन करोगे, तो दिस इज सेंटर एंड दिस इज आर्क ऑफ अ सर्कल, इसको हम आर्क बोलेंगे और इसकी लेंथ है L, और ये इसकी रेडियस है, रेडियस को हम किससे डिनोट करते हैं, R से डिनोट करते हैं। दिस इज सेंटर O, ये रेडियस एंड दिस इज आर्क। तो जो थीटा होता है, थीटा इज द रेशियो ऑफ आर्क एंड रेडियस। सो थीटा मीन्स एंगल इज इक्वल टू L अपॉन R। L इज लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। तो बच्चों, ये रेडियस और लेंथ ऑफ आर्क का रेशियो होगा, उसको हम एंगल बोलेंगे। अच्छा, इसका एसआई यूनिट क्या होता है? यहाँ पर एसआई यूनिट की अगर हम बात करते हैं तो एसआई यूनिट इसका रेडियन होता है। अब आपके लिए रेडियन एक नया वर्ड आ जाएगा, रेडियन को सी से डिनोट करते हैं। तो रेडियन के बारे में सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन होता है, एक तीसरा टर्म आता है जो मेजरमेंट का आता है ग्रेड, उसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, ये पहले तो हमें एंगल देखना होता है, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस का रेशियो होता है। अब एंगल बच्चों 2 तरीके से होता है। अगर एंटी क्लॉकवाइज है
ये एंटी क्लॉकवाइज एंगल होता है, तो इसको हम पॉजिटिव एंगल मेजर करते हैं। सो दिस इज पॉजिटिव एंगल। अगर बच्चों एंटी क्लॉकवाइज एंगल मेजर हो तो इसको हम बोलेंगे थीटा क्लॉकवाइज, मीन्स नेगेटिव एंगल। तो हमें हमेशा याद रखना कि जब कभी भी एंगल का मेजरमेंट एंटी क्लॉकवाइज होगा पॉजिटिव और क्लॉकवाइज होगा नेगेटिव, उल्टा होता है इसमें एंगल में, तो ऑलवेज आपको याद रखना। और ये थीटा किसके इक्वल होता है? एल अपॉन आर, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस के इक्वल होता है। जैसे अगर मैं कोई एक एग्जांपल ले लेता हूँ, अगर लेंथ ऑफ आर्क एल दे रखी है हमारे पास 4 सेंटीमीटर और रेडियस सपोज दैट 8 सेंटीमीटर दे रखी है, तो थीटा एंगल किसके इक्वल हो जाएगा? एल बाई आर 4/8 दैट इज 1/2 रेडियन। ये सी का मतलब होता है रेडियन मेजरमेंट। अभी हम रेडियन और डिग्री मेजरमेंट्स को आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ एंगल। सबसे पहले हमने डिस्कस कर लिए कि एंगल होता क्या है, अब हम उसका मेजरमेंट करने जा रहे हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज मेजरमेंट ऑफ एंगल। तो बच्चों एंगल को मेजर करने के लिए हमारे पास 3 यूनिट होती हैं। एक होती है डिग्री मीटर और दूसरा होता है रेडियन मीटर, और बच्चों तीसरा जो मेजरमेंट होता है उसको हम ग्रेड मीजर बोलते हैं, ग्रेड मेजरमेंट। तो डिग्री तो आप जानते हो, डिग्री को शॉर्ट में इस तरीके से लिखते हैं, और रेडियन को हम इस तरीके से लिखते हैं, और ग्रेड को इस तरीके से। इसको रेडियन भी आर से भी डिनोट कर देते हैं या सी से, और इसको स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। तो एंगल के ऊपर अगर डिग्री इस तरीके से लिखा है, एक पॉइंट बना है, तो उसको हम डिग्री बोलेंगे। अगर उसके ऊपर सी लिखा है तो उसको हम बोलेंगे रेडियन मीजर। अगर उसके ऊपर स्मॉल जी लिखा है या कैपिटल जी लिखा है, इट मीन्स द ग्रेड मीजर ऑफ एंगल। अब हम देख लेते हैं इनमें तीनों में होता क्या है बच्चों। तो डिग्री मीजर की अगर हम बात करते हैं तो एक राइट एंगल के किसके इक्वल होता है डिग्री में? तो वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री के इक्वल होता है। तो यहाँ पर अगर हम कहें एक राइट एंगल है, उसमें कितने पार्ट्स करते हैं हम? 90 पार्ट्स कर देते हैं। तो ये 90 पार्ट्स हैं, तो ये एक राइट एंगल किसके इक्वल हो जाता है? 90 डिग्री के इक्वल हो जाता है। इसमें एक चीज़ और आती है कि एक डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट के इक्वल होता है। इसको मिनट बोलते हैं बच्चों, ये नई चीज़ें आ रही हैं। और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड के इक्वल होता है, इसको हम सेकेंड। जब डबल डैश होगा उसको सेकेंड बोलेंगे, और सिंगल डैश होगा उसको मिनट बोलेंगे। तो ये था हमारा डिग्री मीजर्स जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। इसके बाद आता है रेडियन मीजर। तो बच्चों आपको रेडियन की बात करते हैं तो हम देखेंगे थीटा इक्वल टू कितना होता है? 2 पाई, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर होता है। अगर हम यहाँ पर 2 पाई आर की बात करते हैं, 2 पाई आर बेसिकली क्या होती है? सर्कल की सरकमफ्रेंस होती है। तो 2 पाई आर में बच्चों क्या हो जाता है? 2 पाई आर में एक 360 डिग्री कंप्लीट हो जाता है। अब अगर मैं 2 से डिवाइड कर देता हूं तो 180 डिग्री आ जाए। अगर रेडियस को मैं रेडियन मान लूं तो पाई रेडियन किसके इक्वल हो जाता है? 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। और अगर हम 180 डिग्री को 2 से डिवाइड करें तो पाई/2 रेडियन किसके इक्वल हो जाएगा? 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो जो पाई रेडियन इक्वल टू होता है, पाई रेडियन इक्वल टू 2 राइट एंगल के इक्वल होता है, 2 राइट एंगल। या हम बोल सकते कि 1 राइट एंगल किसके इक्वल हो जाएगा? 1 राइट एंगल इक्वल टू पाई/2 और रेडियन के इक्वल हो जाएगा। तो एक राइट एंगल में कितने पार्ट्स हों? पाई/2 के बराबर पार्ट्स हों,
तो उसको हम रेडियन मीजर्स बोलेंगे। अब हम एक नज़र डाल लेते हैं ग्रेड मीजर में। ग्रेड मीजर में बच्चों क्या रहता है, 1 राइट एंगल इक्वल टू होता है 100 ग्रेड, 100 ग्रेड के इक्वल। इसका मतलब राइट एंगल को हम कितने ग्रेड्स पार्ट्स में डिवाइड कर दें, 100 छोटे छोटे पार्ट्स में कर देते हैं, तो ये ग्रेड के इक्वल हो जाता है। अब यहाँ से बात आती है कि इसमें सबसे छोटा बच्चों कौन सी क्वांटिटी होती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे एक राइट एंगल को हमने कितने पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, 100 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। तो जो ग्रेड हो जाएगा 1 ग्रेड वो सबसे छोटा होगा, फिर उससे बड़ा हो जाएगा 1 डिग्री, 1 डिग्री फिर उससे बड़ा होगा, और सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, रेडियन बड़ा होगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, नोट कर लेना। अब हम तीनों में एम्पेरिकल रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, दैट इज ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर एमसीक्यूज क्वेश्चंस। अब हम देखेंगे तीनों में रिलेशन क्या हो जाता है। यहाँ पर बच्चों बहुत ही आसान है रिलेशन आपको फाइंड करना। तो हम देखेंगे एक राइट एंगल किसके इक्वल होता है, 90 डिग्री। तो जो डिग्री मीजर है, डिग्री अपॉन 90 इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, जो रेडियन है, रेडियन के अपॉन में π/2 के इक्वल आ जाएगा। और तीसरा क्या हुआ, ग्रेड, तो ग्रेड के अपॉन में कितना आ जाएगा, 100। तो यहाँ से हमने देखा कि डिग्री में जो 90 एक राइट एंगल कितना होता है, 90 डिग्री, वही रेडियन में π/2 होता है, ग्रेड में किसके बराबर हो जाता है, 100 के इक्वल हो जाता है। तो इसको या तो हम इस तरीके से याद रख सकते हैं, या फिर इसको 2 को ऊपर ले जाओगे तो डिग्री अपॉन 90 इक्वल टू 2r अपॉन पाई इज इक्वल टू ग्रेड अपॉन 100। तो ये आसान तरीका हो जाएगा इसको लर्न करने का। इससे क्वेश्चन हमेशा बनता है एमसीक्यूज की। अगर हम बात करते हैं तो ये 11th क्लास में आरडी में भी ये क्वेश्चंस दे रखा है, आप उसको एमसीक्यूज क्वेश्चन में देख सकते हो। तो ये रहा हमारा 3 मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, एक डिग्री मेजर, और डिग्री में एक राइट एंगल किसके इक्वल हो जाता है, 90 डिग्री के इक्वल राइट एंगल्स को हम यहाँ पर लिख लेंगे, और रेडियन में π/2 के बराबर, और ग्रेड में 100 के इक्वल। और अगर आपसे पूछे सबसे छोटा कौन होता है, तो ग्रेड सबसे छोटा, फिर रेडियन सबसे बड़ा और फिर उसके डिग्री हो जाता है। अब बच्चों इसका कन्वर्जन हमें देखना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, इसको कन्वर्ज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हाउ टू कन्वर्ट, यहाँ पे लिख दोगे कन्वर्जन फ्रॉम डिग्री टू रेडियन। तो आपको पता होगा कि 180 डिग्री किसके इक्वल होता है, पाई रेडियन के इक्वल होता है। ये आपको याद रखना है, ये मूल मंत्र है। ये याद है तो आप डिग्री को डिग्री को रेडियन में बदल सकते हो, और रेडियन को डिग्री में बदल सकते हो। तो यहाँ से हम देखेंगे तो 1 डिग्री किसके इक्वल हो जाए, हमें डिग्री को रेडियन में बदलना है, तो 1 डिग्री इक्वल टू π/180 रेडियन के इक्वल आ जाता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें जितना भी डिग्री में दे रखा है उसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा टू कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन मल्टीप्लाई बाई π/180, इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो रेडियन में बन जाएगा। अब दूसरा होता है रेडियन टू डिग्री। अब रेडियन को बच्चों डिग्री में बदलना है, तो उल्टा उठाओगे यहाँ से, तो पाई रेडियन किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री, तो 1 रेडियन किसके इक्वल हो जाएगा, 180 बाई पाई के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, मल्टीप्लाई बाई 180 अपॉन पाई। तो ये तो कन्वर्ट हो जाएगा रेडियन टू डिग्री में। अब इनके बेस्ड पर हम क्वेश्चंस करेंगे, उसके पहले कुछ इम्पोर्टेंट कन्वर्जन्स हम याद रखेंगे जो हमारे आगे काम आएंगे। तो सम इम्पोर्टेंट कन्वर्जन है जिसको हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो लिखेंगे सम स्टैंडर्ड कन्वर्जन्स। तो बच्चों सबसे पहले अगर हम देखते हैं 30 डिग्री, तो 0 डिग्री का तो 0 ही होता है, तो 0 डिग्री इक्वल टू 0 रेडियन।
फिर हम 30 डिग्री की बात करते हैं तो 30, अब डिग्री को बच्चों हमें 1/180 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 30 से डिवाइड किया 6, तो ये हो जाएगा π/6 रेडियन। इसी तरह से 45 डिग्री को बदलेंगे तो 45 इंटू π/180। अब इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 45 से ये 4 टाइम्स डिवाइड होगा, दैट इज π/4 रेडियन। अब इसको याद रखना कि 45 डिग्री किसके इक्वल होता है, π/4 रेडियन के इक्वल। नाउ वी विल चेंज इनटू 60 डिग्री, 60 डिग्री 60 इंटू π/180, ये हो जाएगा 3 बार, तो π/3 रेडियन के इक्वल आ जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं 90 डिग्री को, तो 90 डिग्री हो जाएगा 90 इंटू π/180, दैट इज π/2 रेडियन। अब 90 के बाद आप 120 को भी बदल सकते हो इस तरीके से, तो 120 डिग्री को आप कन्वर्ट करोगे तो ये देखो 60 का कैसा होता है, जस्ट डबल होता है, तो हम इसको लिख देंगे 2π/3 और रेडियन। इसी तरीके से 135 डिग्री को बदलोगे। अब बच्चों 135 किसका ट्रिपल होता है, 45 का 3 गुना, तो 3π/4 रेडियन के इक्वल आ जाएगा। ऐसे ही हम आगे की चीज़ें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 180 डिग्री को तो आपको पता ही होगा, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन के इक्वल आ जाता है। और 360 डिग्री हो जाता है बच्चों, 360 डिग्री 2 पाई रेडियन के इक्वल आ जाता है। इस तरीके से दीज आर द सम इम्पोर्टेंट कन्वर्जन विच आई विल यूज्ड इन योर ट्रिग्नोमेट्री। अब एक एक क्वेश्चन ले लेंगे जिस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन अगर मैं लेता हूं तो इसमें है कि फाइंड द कन्वर्ट 40 डिग्री 21 मिनट इनटू रेडियन मीज़र। इसको हमें रेडियन मीज़र में बदलना है। तो ये एक तरह से डिग्री मीज़र दे रखा है। फर्स्ट एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो 40 डिग्री और 21 मिनट। तो सबसे पहले हम 40 डिग्री और 21 मिनट को टोटल प्योरली डिग्री में बदल लेते हैं। तो सबसे पहले ये 40 डिग्री, अब इसको मिनट में बदलोगे तो 20 मिनट है, ये 20/60 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करोगे तो 1/3 दैट इज़, अब एलसीएम ले लेंगे तो 121/3 और ये डिग्री आ गया। नाउ वी हैव टू चेंज दिस डिग्री इनटू रेडियन। तो अब ये किसके इक्वल आ जाएगा, देयरफॉर 121/3 इंटू π/180। अब इसको π/180 से मल्टीप्लाई कर दोगे। देखो कोई चीज़ रिड्यूस हो रही है तो रिड्यूस कर देंगे, तो रिड्यूस कुछ भी नहीं हो रहा, सो इट बिकम्स 121/550 पाई और ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आसानी से हमने डिग्री मीज़र को, पहले तो डिग्री और मिनट में दे रखा था, इसको टोटली डिग्री में प्योरली कन्वर्ट किया। तो 60 से डिवाइड करेंगे बिकॉज 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट के होता है। फिर हम π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब एक क्वेश्चन हम करेंगे जिसमें हमें रेडियन से डिग्री में मीज़र करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट 1.2 रेडियन इंटू डिग्री मीज़र। इसको हमें डिग्री में मीज़र करना है। तो बच्चों ये अब इसको डिग्री में मीज़र करने के लिए हमें क्या करना है, आपको बताया कि डिग्री में मीज़र करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं 180/π से मल्टीप्लाई करना रहता है, क्योंकि आपको याद रखना है कि पाई रेडियन इक्वल टू 180, तो 1 रेडियन इक्वल टू 180/π। आपको रटना नहीं है, बस ये कॉन्सेप्ट याद रखना। ये आपका मूल मंत्र है, इसको याद रखोगे तो आसानी से आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो 1.2 रेडियन इज इक्वल टू 1.2 इंटू 180/π। अब पाई की वैल्यू बच्चों रख देंगे हम 22/7। तो ये तो आप जानते हो पाई 22/7 होता है। तो 1.2 इंटू 180
22 7 जंप कर जाएगा ऊपर। इसका पॉइंट रिमूव करोगे तो एक 0 बढ़ा, 0 से 0 कट हो गया। अब 2 से बच्चों डिवाइड कर लेंगे यहाँ पर 6 और यहाँ पर 11। अब मल्टीप्लाई करोगे 18 इंटू 6 7 जा 42 अपॉन 11। सो आफ्टर मल्टीप्लाइंग वी विल गेट 756। 18 का मल्टीप्लाई करोगे तो 36 आ जाएगा। 18 4 जा 72 और 7 2 2 और 3 75 756 अपॉन 11। अब बच्चों यहाँ पर दो तरीके हैं इसको बदलने के, या तो हम इसको पूरा पॉइंट में चेंज कर दें या तो स्टेप बाय स्टेप डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले मैं स्टेप बाय स्टेप डिवीज़न आपको बता देता हूँ कि 11 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ 756 को तो कितने बार डिवाइड होगा, 66 बार। 6 बार डिवाइड होगा तो 11 6 जा 66, बचेगा कितना बच्चों 96। अब इसको फिर से डिवाइड करेंगे तो 8 बार, तो 11 8 जा 88। अब रिमाइंडर क्या बचा, रिमाइंडर देखोगे तो 6 में से 8 जाएगा तो 16 में से 8 गया, 8 बचा। अब यहाँ पर ये तो पूरा का पूरा कंप्लीटली डिग्री में कन्वर्ट हो गया, तो 68 तो पूरा प्योरली डिग्री में आ गया। अब 11 से 8 डिवाइड नहीं होता तो हम इसको किस में बदल लेंगे, मिनट में बदल लेंगे। तो ये 480 ये तो बन गया मिनट में। अब इसको फिर से 11 से डिवाइड करोगे तो बच्चों कितने बार डिवाइड हुआ, 11 4 जा 44 और 4 बचा और 40, 11 3 जा 33। अब 33 बचेगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा। अब 7 11 से डिवाइड नहीं होगा तो 43 तो ये मिनट में हो गया। अब 7 जो रिमाइंडर है अब इसको किस में बदलना पड़ेगा, ये 7 क्या है बच्चों, मिनट है, तो ये मिनट बचा 7। अब मिनट को किस में बदलेंगे हम, सेकंड में, तो 60 से और डिवाइड करोगे तो 7 ये आ जाएगा 420 मिनट। अब 11 से फिर से डिवाइड करेंगे तो 11 3 जा 33, बच गया कितना 90, 11 8 जा 88, तो लगभग 38 सेकेंड आ जाएगा। तो ये तो रहा कन्वर्जन का तरीका जिसमें हम डिग्री को रेडियन को चेंज करते हैं डिग्री में, और वो किस तरीके से मल्टीपल डिवीज़न से करते हैं। एक दूसरी मेथड होती है जिसमें हम यहाँ पर एक साथ पॉइंट में फाइंड कर लेते हैं, फिर उसको 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब सेकंड मेथड देख लेते हैं, इसको ज़रा हम पॉइंट में कन्वर्ट कर लेते हैं तो किसके इक्वल आ जाता है, 11 65 को डिवाइड करोगे तो ये तो बच्चों आ जाएगा 68, तो 11 6 जा 66 और बचा 90 से 11 8 जा 88 8 बचा तो 80 बचा। 80 को हम डिवाइड करें 11 से, 11 7 जा 77 तो बचेगा 3 और 11 2 जा 22 8 बचा, फिर 7 जा 77 फिर ये 2 बचा। इस तरीके से 68.7272 हमने फाइंड कर लिया। अब तो आप देखोगे ये तो पूरा श्योरली डिग्री के, इसके लिख दोगे 68 डिग्री और साथ में 0.7272, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 60 मिनट से, तो ये कन्वर्जन हो जाएगा मिनट में। अब बच्चों मिनट में कैसे कन्वर्जन होगा, आप 6 का मल्टीप्लाई करोगे, 6 2 जा 12 और 6 7 जा 42 42 एक 43, 6 2 जा 12 और 4 हो जाएगा, 6 2 जा 12 और 4 16 हो जाएगा, फिर 6 7 जा 42 और ये 43 के इक्वल आ जाएगा। अब 2 डिजिट बाद बच्चों पॉइंट आ जाएगा, तो ये तो आ गया मिनट में, तो इसको हम बोल देंगे 68 डिग्री 43 मिनट। अब बचेगा कितना 0.632 और इसको फिर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा सेकंड में। अब ये सेकंड में आ गया तो ये होगा 68 डिग्री और 43 मिनट। अब 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18 और एक 19 और 6 6 जा 36 और 38 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये
आपका सेकेंड में आ गया, तो इसको हम 68 डिग्री 43 मिनट और 38 सेकेंड, तो ये लगभग हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये तो रहे कन्वर्ट करने के तरीके। आप या तो मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट अपना सकते हैं या फिर डिवीज़न वाला कॉन्सेप्ट अपना सकते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे जिसमें हमें एंगल फाइंड करना हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, तो मैं तीनों क्वेश्चन एक एक टाइप के आपको करवा देता हूँ। तो देखो बच्चों, थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड में क्या कह रहा, फाइंड रेडियस ऑफ सर्कल इन विच ए सेंट्रल एंगल 60 डिग्री, आर्क लेंथ दे रखी है 37.4 सेंटीमीटर। आपको इसमें रेडियस फाइंड करना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एंगल कितना दे रखा। तो थीटा आपको 60 डिग्री, लेकिन डिग्री में दे रखा तो 60 इंटू पाई बाई 180 मीन्स पाई बाई 3 आ जाएगा। तो पाई बाई 3 रेडियन दे रखा। अब लेंथ ऑफ आर्क हमें दे रखी है, तो लेंथ ऑफ आर्क दे रखी है 37.4 सेंटीमीटर। अब अगर आपको लेंथ ऑफ आर्क दे रखी है और थीटा दे रखा, तो आर की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो आर आप जानते हो, देयरफॉर थीटा इक्वल टू एल बाई आर। तो यहाँ थीटा की वैल्यू पाई बाई 3 रखेंगे, रेडियन में जो कि रखी जाती है। एल की वैल्यू दे रखी है 37.4 और अपॉन आर। अब आर इसमें आर इक्वल टू हो जाएगा 37.4 इंटू 3 अपॉन पाई। पाई की वैल्यू बच्चों रख देंगे 22/7, 30.4 इंटू 3 122 इंटू 7। अब देखोगे इसको 11 से अगर हम डिवाइड करेंगे, 11 2 जा 22 और 11 से डिवाइड करोगे 11 3 जा 33 और 4 बचा, 11 4 जा 34, 2 से डिवाइड करोगे 17 1.3। अब 117 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो फिर 5.1 इंटू 7, तो आंसर विल बी 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35। तो आंसर किसके इक्वल हो जाएगा हमारा 35.7 सेंटीमीटर। सो दिस इज द रेडियस ऑफ द करस्पॉन्डिंग सर्कल। तो बच्चों आज का वीडियो कैसा लगा शेयर ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें। बच्चों एक बार सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना। जय हिंद बच्चों।